हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स फॉरेक्स मॉन्क हियर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू यूज़ प्रॉपर स्टॉप लॉस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, राइट। सो अपन इस वीडियो में जो बात करेंगे स्टॉप लॉस की, वो थोड़ा सा अलग रहेगा नॉर्मल शेयर मार्केट ट्रेडिंग की तरह। जितने भी ब्रोकर्स होते हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड कराते हैं, कमोडिटीज़ में या इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड कराते हैं, सो उनके यहाँ जो स्टॉप लॉस यूज़ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो हम यूज़ करेंगे। हमारा वाला स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं तक सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है, वो हम मैनुअली यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। वहाँ पे जो स्टॉप लॉस यूज़ होता है वो होता है सिस्टम इंटीग्रेटेड, राइट। सो हम मैनुअली स्टॉप लॉस को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। आप अगर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मैं गिव अवे करने वाला हूँ रिस्क फ्री कोड्स का आपके लिए। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूव ऑन टू द टॉपिक, हाउ टू यूज़ प्रॉपर स्टॉप लॉस। सो जब हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं यहाँ पे, तो सपोज करो आपने 1000 रुपीज़ से अपना ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करा। 1000 रुपीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। अब आपको क्या है, आपने एक रिवॉर्ड तय किया है और अपना एक रिस्क डिसाइड किया है। आप बोलते हो कि मैं रिस्क लूँगा 10% का या 20% का और मेरा रिवॉर्ड रहेगा 50% का। सपोज करो आपने 20% के 25% का रिस्क लिया और 50% का रिवॉर्ड लिया, राइट। और आपकी कैपिटल 1000 रुपीज़ है। तो अगर आपके 2 ट्रेड या 3 ट्रेड में ही टोटल कैपिटल यानी 25% ऑफ 1000 रुपीज़, दैट इज 250 रुपीज़ लॉस हो जाता है बाय एनी चांस, दैट विल बी कॉल्ड कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर्ड हो गया है। अब आपको फर्दर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप अपने रिस्क को जितना भी हो सकता था यूटिलाइज कर चुके हो। मीनवाइल आपका अगर टारगेट जो आपने डिसाइड करा है 50% का, दैट विल बी 500 रुपीज़, 50% ऑफ 1000 रुपीज़ कैपिटल। अगर वो टारगेट आपका ट्रेलिंग टारगेट अचीव होता आपको नजर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अगर अपना टारगेट अचीव कर रहे हो धीरे धीरे, जैसे सपोज करो आपका 1000 रुपीज़ का कैपिटल था, ठीक है। अब आपने 25% का रिस्क ले रखा है और 50% का रिवॉर्ड ले रखा है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, सपोज करो आपको 250 रुपीज़ का लॉस नहीं प्रॉफिट हो गया। आपकी कैपिटल हो गई 1250 रुपये, 1250 रुपीज़, राइट। ठीक है, 1250 रुपये का आपको कैपिटल बन चुका है, 250 रुपये का आपका प्रॉफिट हो चुका है, राइट। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। मीनवाइल अगर आपको 25% कंसीडर करना है स्टॉप लॉस, तो अब एट द टाइम ऑफ कैपिटल अप टू 1250 रुपीज़ आपको उसका 25% कंसीडर करना है। मेरी बात समझ में आई? मैं दोबारा समझाता हूँ। सपोज करो आपका जो कैपिटल है वो है 1250 रुपये। 1250 का 25% कितना बैठा, 312 रुपये। तो अब आपका पहले स्टॉप लॉस कितना था जब आपने स्टार्ट करा था, 250 रुपये। अब आपका स्टॉप लॉस कितना है, 312 रुपये। दैट विल बी कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। सो मैंने तभी आपको बोला ये सब ना मैनुअल रहेगा, सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं रहेगा। आपको अपने माइंड को इतना ट्रेन करना पड़ेगा, इतना ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको ना पता लगता रहे कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और मैं जो स्टॉप लॉस अपना कंसीडर कर रहा हूँ वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कंसीडर कर रहा हूँ। अब सपोज करो आपका जो टारगेट प्रॉफिट है वो आपने 500 रुपीज़ का रखा हुआ है, कैपिटल आपकी 1400 रुपीज़ हो जाती है, 1400 रुपये। अब आपका इस केस में स्टॉप लॉस कितना रहेगा, इस केस में स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 350 रुपये, राइट। अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है 1500 रुपये, अब आप फर्दर ट्रेडिंग कंसीडर करना चाहते हो तो 375 रुपये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग कंडक्ट करेंगे जब हम अपने स्टॉप लॉस को कंसीडर करेंगे। मैं अपनी ट्रेडिंग में यही स्टॉप लॉस कंसीडर करता हूँ। जब मैं टेलीग्राम ग्रुप में सिग्नल्स दे रहा होता हूँ अपने, तो मैं कई बार ऐसा होता है ट्रेडिंग सेशन हमारे बिगड़ जाते हैं, हमारे लॉस हो जाते हैं, राइट। सो 4-5 सिग्नल जब हमारे लॉस हो जाते हैं, आउट ऑफ 6 2 ही विन हुए, 4 लॉस हो गए या कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड कैसे हुआ वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो इस तरीके की आप अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस फॉलो करो। इससे क्या होगा, आप अपनी कैपिटल को सेव कर पाओगे और आप अपने अच्छे प्रॉफिट की तरफ अपनी अच्छी कैपिटल बिल्ड कर पाओगे, राइट।
अगर आपने क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी क्रिएट नहीं करा है और फॉरेक्स का वीआईपी ग्रुप फॉरेक्स मॉन्क नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको प्रोसेस मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। आपको मेरे लिंक मिलेगा यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप क्योटेक्स का अकाउंट अपना क्रिएट करके मुझे टेलीग्राम पे ट्रेडर आईडी भेजो अपनी, और मैं आपको फॉरेक्स मॉन्क सुपर वीआईपी ग्रुप में ऐड करूँगा, जहाँ हम ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग में शॉर्ट पैटर्न्स प्रोवाइड करा रहे हैं, लर्निंग मटीरियल, डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। मीनवाइल अगर आपको टेलीग्राम चैनल पब्लिक वाला ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, आप वो भी ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, राइट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको समझाते समझाते मेरा क्या है, एक ही विन हुआ, 4 मेरे बैक टू बैक लॉस हो गए, राइट। ये लॉस मैंने जानबूझ के नहीं किए हैं, आपको दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा बताने में, एक्सप्लेन करने में बिजी था, दैट्स वाई मैं सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाया, राइट। अब हमारा जो कैपिटल है वो $13,602 बचा है। हमने यहाँ पे $400 लॉस कर दिए हैं, $100 का विन करा है, ठीक है। $500 की टोटल कैपिटल हमने खेली थी। अब मैं अगर इसका $13,602 का 20% करूँ, तो यानी ये मेरे को अलाउ करता है कि मैं $3,400 के आसपास अपना रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं $3,000 के आसपास, $3,400 के आसपास का रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पे ये मुझे अलाउ कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, $400 तो अब मैं ऑलरेडी लॉस कर चुका हूँ, 4 ट्रेड ये वाले मैं लॉस कर चुका हूँ, 1 2 3 4, यानी अभी भी मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं $3,000 तक का रिस्क और ले सकता हूँ अगर मैं अपने स्टॉप लॉस वाली प्रैक्टिस को फॉलो करूँ, राइट। सो अभी क्या है कि मैं $1,000 की 2 ट्रेड भी ले सकता हूँ, $500 की 6 ट्रेड भी ले सकता हूँ, और अपनी कैपिटल को बिल्ड कर सकता हूँ वापस से। मेरे पास इतनी ज़्यादा वो है, फ्लैक्सिबिलिटी मेरी कैपिटल में इतनी है कि मैं अपनी कैपिटल रिबिल्ड कर सकता हूँ, राइट। सबकी कैपिटल कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है। मैंने आपको परसेंटेज स्क्रीन पे शो करी है, वो परसेंटेज को आप फॉलो करोगे तो आपको यकीनन आप फटाफट से प्रॉफिट करोगे अपना, और एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, राइट। अच्छे ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है, आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। ये यहाँ पे आई थी वीग इसकी, ये वापस से हमें हैमर कैंडल बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी जो कैपेसिटी है वो मेरी कैपेसिटी चल रही है $2,000 की, तो मैंने 4 ट्रेड यहाँ पे ओपन कर दिए $2,000 के। मैंने ये क्यों करे हैं, क्योंकि मेरे को हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। हैमर कैंडल, ग्रीन कैंडल जब हमारा बनता है एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, सो देयर आर चांसेस कि हमारा चार्ट अप की तरफ जाए, ठीक है। इसके बाद भी नहीं बनता तो हम क्या करेंगे, फर्दर अपना स्टॉप लॉस की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मैं इस पोजीशन पे हूं कि मैं अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा सकता हूं, लेकिन शायद कैपिटल किसकी कम हो थोड़ी सी, वो शायद इस पोजीशन में ना रहे और इस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो ना करे, ऐसी मैं उसको एडवाइस करता हूं, राइट। सो ये हमारा, हमने कितने ट्रेड खोल रखे हैं, हमने ट्रेड खोल रखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रेड खोल रखे हैं, क्योंकि हमारे पास $2,000 का ही कैपिटल हम रिस्क पे लगा सकते थे अपना, उसी को मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा जो कैपिटल था वो $13,602 बचा हुआ था, उसको मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए आगे अपनी कैपिटल को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, और यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे $400 लॉस किए और यहाँ पे $1,000 लॉस किए, यानी टोटल $1,400 मैंने यहाँ पे लॉस कर दिए, बट $2,000 का मेरा एक ही ट्रेड विन हो गया। यहाँ पे आपने रीड करा, $2,000 का यहाँ पे मैंने एक ही ट्रेड में चारों विन कर दिए। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हेल्प्स यू इन रीबिल्ड योर कैपिटल, ये मैं आपको लाइव प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको क्योटेक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे, राइट। तो इस तरीके की प्रैक्टिस आप फॉलो करोगे तो आप भी मेरी तरह फटाफट से प्रॉफिट करोगे, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फॉरेक्स मॉन्क वीआईपी ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी आपको बताता हूँ जो फॉरेक्स मॉन्क वीआईपी के मेंबर्स अपनी रेगुलर ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं, नॉट जस्ट डिपेंड ऑन माय ट्रेडिंग सिग्नल्स, वो खुद से भी ट्रेड करते हैं, खुद से भी प्रॉफिट करते हैं, राइट। आशीष इज वन ऑफ देम, ही इज अ वेरी गुड ट्रेडर, ठीक है। वो मेरा बेसिक कोर्स उसने करा फॉरेक्स ट्रेडिंग का, बाइनरी ट्रेडिंग का, उसके बाद उसने खुद से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा। वो
$100 की कैपिटल से वो $300 $400 की कैपिटल तक भी पहुंच गया। मैंने ग्रुप में सब स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो अभी हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस की, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने कंप्लीटली फॉलो किया है। एक मोमेंट ऐसा भी आया था, वी हैव लॉस्ट $1,400 है ना, $1 नहीं, नॉट $1,400 हमने लॉस कर दिए थे अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैंने वापस से अपने स्टॉप लॉस जो हमारा $3,400 था उसके मैंने $2,000 फिर से वापस एक ट्रेड लिया और वो मैंने विन करा था। ठीक है, अब हम अपनी जो है कैपिटल बिल्ड करेंगे। अभी क्या है कि लगभग अगर हम देखें मोटा माटी, तो अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे यहाँ पे खड़े हैं, बट ब्रेक इवन पॉइंट पे खड़े नहीं रहना है हमें तो मार्केट से प्रॉफिट लेके निकलना है। प्रॉफिट हम कैसे ले सकते हैं, लेट मी चेक द वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड और नॉट। प्रॉफिट हम कैसे ले सकते हैं, रिस्क लेके। अभी देखो मेरा जो रिस्क है, मेरा रिस्क बढ़ गया है। देखो पहले मेरा रिस्क कितना था, $3,400। ठीक है, अब मेरा रिस्क कितना हो गया, ये मेरा रिस्क हो गया यहाँ पे बढ़ के $3,715। देखो तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही तो, अब मेरा रिस्क ही तो बढ़ा है यहाँ पे, है ना। अभी देखो मेरा एक कैपिटल यहाँ पे, एक ट्रेड और लॉस हो गया। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा चार्ट बदलूंगा। यहाँ पे एक ट्रेड मेरा विन आ गया। USD BRL का जो पेयर है, आई पर्सनली लाइक इट सो मच। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा पेयर है USD BRL OTC का। हम यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन एक बार सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, और यहाँ पे ये सपोर्ट भी बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसने यहाँ से कई बार सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पे कई बार इसने रेजिस्टेंस का काम करा है, 3 बार। तो इधर इट विल बिकम सपोर्ट और इधर इट विल बिकम रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा ही होगा। ये मे बी पॉसिबल है यहाँ पे। ये मैं कैंडल पूरी होने का वेट करूँगा। अगर ये कैंडल इस कैंडल की तरह लॉन्ग वीक बनाती है तो मैं यहाँ पे डाउन की तरफ जाऊंगा, बट अगर ये लॉन्ग वीक नहीं बनाती, कंप्लीट कैंडल बनती है, मारूबूजू कैंडल बनती है, आई विल गो फॉर अप। क्योंकि ये जो ट्रेड है मेरा, ये यहाँ से नीचे से बना है। ठीक है, यहाँ से नीचे से बना है। अगर ये लंबी वीक बनाती, यानी बायर्स आर लूजिंग कंट्रोल ओवर द मार्केट एंड वी शुड फोकस ऑन सेलिंग। बट यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे वीक बिल्कुल भी नहीं है, नीचे बहुत छोटी सी वीक है, मारूबूजू ग्रीन कैंडल बनी है, यानी बायर्स आर इन टोटली कंट्रोल ऑफ द मार्केट एंड वी शुड गो अप। ये मैं बहुत डिटेल में अपने VIP मेंबर्स को लाइव क्लासेस में बता चुका हूँ। जब मैं वेबिनार वगैरह कर रहा था लास्ट मंथ, तो मैं बहुत डिटेल में इसके टॉपिक पे बात करी थी। वो वेबिनार की वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ना मिले तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, सो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने ट्रेड ओपन करे हैं 1 2 6 ट्रेड हमने यहाँ पे ओपन करे हैं। लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे अगर हमारा विन होता है ये, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। राइट, सो ये लास्ट मोमेंट पे इसने नीचे आ गया है ये, और हमारा $3,000 तक का यहाँ पे हमारा ये लॉस हो गया है। हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड लॉस हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरे चांसेस थे कि ये यहाँ पे विन होगा, बट मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अपना रिस्क बढ़ाऊंगा और अपना कैपिटल यहाँ पे रीबिल्ड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब मेरा जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाऊंगा। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसके चांसेस है, अभी भी मैं इसको पेयर को लेके बुलिश हूँ, कंप्लीटली बुलिश हूँ। ठीक है, यूरो USD का ये मैंने हटा दिया था, USD BRL यहाँ पे चूज़ किया था, बट मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे सपोर्ट को टच करे। ये सपोर्ट को टच करेगा तो वापस से बाउंस बैक करेगा और यहाँ पे मुझे अप का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो मेरे को पेशेंटली बैठना पड़ेगा और एक बार एक अच्छे ट्रेड का वेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 6 to 7 ट्रेड यहाँ पे लॉस किए हैं। ठीक है, और वापस से मैं जितना मेरा कैपिटल था उससे भी कम का कैपिटल मेरा हो चुका है उस टाइम पे, बट अभी भी उम्मीदें हैं, चांसेस हैं कि हम अच्छा करेंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कैंडल्स को बनने का। यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो कैंडल बनाई है, लॉन्ग वीक कैंडल बनाई है ऊपर से, तो इसलिए यहाँ पे मैं बुलिश जाऊँगा, बट बुलिश जाऊँगा नहीं, अभी नहीं जाऊँगा, बट मैं बेरिश भी नहीं जा सकता क्योंकि नीचे हमारा सपोर्ट का लेवल है। अगर मैं बेरिश जाऊंगा और नीचे सपोर्ट से उसने बाउंस बैक करा तो मुझे वापस से लॉस देखने को मिल सकता है। मैं चाह रहा हूं यहाँ पे मार्जिनल एंट्री अप की। मार्जिनल एंट्री मेरे को जैसे यहाँ पे ये विग आई थी इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे मेरे को मिल जाती तो मेरे लिए बेटर रहता। ठीक है, अभी फिलहाल मैं क्या करूँगा, मार्जिनल एंट्री थोड़ी सी यहाँ पे प्लेस कर दूंगा,
थोड़ी सी एंट्री ऊपर हो गई है, बट ये अगर हैमर कैंडल मेरी बनती है तो मेरे पास 56 सेकंड है। यहाँ पे मेरी एंट्री होनी थी, बट एट द टाइम ऑफ टेकिंग एंट्री यहाँ पे कैंडल एकदम से मूव कर गई और मेरे को एंट्री यहाँ की बजाय यहाँ पे मिली। ठीक है, पर कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे इसको सपोर्ट लेवल का टच है, काफ़ी अच्छा टच है सपोर्ट लेवल का, और यहाँ पे हम वापस से अपनी कैपिटल को बिल्ड कर सकते हैं, हमारे पास चांस है। हमने जो ओपन करे हुए हैं ट्रेड वो $4000 के ट्रेड करे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी कैपिटल को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 26 सेकंड है, हैमर हमारे पास कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है, मैं रिस्क लेने की कैपेसिटी पूरी रखता हूँ। आप लोगों को जो रिस्क की प्रैक्टिस समझाई गई है, स्टॉप लॉस की प्रैक्टिस जो समझाई गई है, इट इज़ एडवाइजेबल टू फॉलो दैट प्रैक्टिस ओनली। मेरी तरह रिस्क अगर आप लोगे तो आप अपनी कैपिटल को लूज कर बैठोगे। हम क्या है, हम ऑलरेडी इस मार्केट से अच्छा खासा अर्न कर चुके हैं। ठीक है, अगर मेरा ये भी लॉस हो गया तो मैं यहाँ से भी अपनी कैपिटल रीबिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पॉइंट पे आए हैं तो ये वापस से मुझे बाउंस बैक देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल अपनी यहाँ पे हमने बेसिकली अपनी सारे ट्रेड ओपन कर दिए हैं और यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है वो लेस देन $1000 रह चुका है। ठीक है, मेरी तरह रिस्क आप मत लेना, इट इज़ एडवाइजेबल। आपको जो रिस्क और रिवॉर्ड एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो में, ठीक है, वो ही आपको फॉलो करना है। स्टार्टिंग में जो आपको बता दिया गया है, हम इस मार्केट में पूरा का पूरा कैपिटल भी लगा देते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम डिपॉजिट विड्रॉल करते रहते हैं। विड्रॉल मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, उसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो मेरा सेटलमेंट बनेगा वो $13,020 का बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 10 सेकंड बचे हैं और यहाँ पे देयर आर चांसेस कि हम इसको विन करें। ठीक है, बट ये फिर भी, इसे मैं विन भी कर गया ना तो ये फिर भी मुझे डाउन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइन ओपन करोगे ना, यहाँ पे ये मेरा वापस से कैपिटल बिल्ड हो गया है। अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे ओपन करोगे ना, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंडल है वो डाउन की तरफ इंडिकेट मुझे कर रही है, पर ये अपने किसी तरह सपोर्ट लेवल को तोड़े, इस वाले लेवल को वो तोड़े, किसी तरीके से इसको तोड़े तो मैं डाउन जाऊंगा ना। अगर वो इसको टच करके वापस से बाउंस बैक ले रहा है तो मेरे को क्या ही फायदा है ना। तो मैं यहाँ पे जब ये टच करेगा तो मैं एक रिस्क जरूर लूंगा, यहाँ पे एक रिस्क जरूर लूंगा, यहाँ पे मैं एक रिस्क जरूर लूंगा। ठीक है, अभी मैंने रिस्क इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है ये सपोर्ट को टच करके बाउंस बैक ऊपर की तरफ करेगा। ठीक है, अगर ये नहीं करता, बाउंस बैक नहीं करता, सो यहाँ पे मेरे को बाउंस बैक के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे किसी का कॉल आ गया था, राइट। सो यहाँ पे अगर इसने बाउंस बैक करा तो वेल एंड गुड, अगर इसने बाउंस बैक नहीं करा तो मैं यहाँ पे डाउन की तरफ जाऊंगा। ठीक है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि हम कैसे करते हैं इसको मैनेज। यहाँ पे मेरे को बाउंस बैक के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं और अब जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा वो मेरा कैपिटल को बिल्ड ही करेगा, क्योंकि मैंने अपना ऑलरेडी लॉस सारा का सारा रिकवर कर रखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने एक बाउंस बैक का लेवल देखा और यहाँ पे मेरे को अप की तरफ ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं वापस से अप की तरफ पोजीशन क्रिएट करूँगा। एक ट्रेड मैं विन कर चुका हूँ यहाँ पे, यस, यहाँ पे मेरा विन हो चुका है। एक नया ट्रेड मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। ये मैंने ट्रेड यहाँ पे क्यों ओपन करा है, देखो यहाँ पे सपोर्ट लाइन का इसको लेवल मिल रहा है, लेवल का सपोर्ट मिल रहा है और मेरे को अप के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जाने के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मार्जिन पॉइंट पे एंट्री ले ली। ठीक है, मार्जिनल पॉइंट पे एंट्री लेने से क्या होता है, यू हैव मोर लिवरेज टू गेट योर प्रॉफिट, यू हैव मोर लिवरेज टू गेट योर प्रॉफिट अगर आप मार्जिनल पॉइंट पे अपना ट्रेड ओपन कर लेते हैं। ट्रेड ओपन करना इजी है, बट ट्रेड कहाँ पे ओपन करना है ये बहुत टेक्निकल है। आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आएगी, राइट। यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन करा है, देखो इवन अगर ये कैंडल मेरी थोड़ी सी वीक भी बनाती है, नीचे भी जाती है, तो मैं मार्जिनल विन की तरफ यहाँ पे कोशिश करूँगा अपना ट्रेड को प्रॉफिट में लाने की। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो 5 सेकंड बचे, हम यहाँ इसको इजीली विन कर जाएंगे और बैक टू बैक हमारे 2 प्रॉफिट और हो जाएंगे। यहाँ पे सी हमारा जो कैपिटल है वो $15,562 हो चुका है, राइट। सो हमारा जो टारगेट है वो लगभग अचीव हो चुका है यहाँ पे, और हम 1-2 ट्रेड और लेंगे फिर अपना इसको कंप्लीट कर देंगे वीडियो को। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके चांसेस अभी मेरे को यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पॉइंट
यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मुझे रेजिस्टेंस पॉइंट नज़र आ रहे हैं इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस नज़र आए हैं, बट मैं एक या दो यहाँ पे कैंडल बनने का वेट करूँगा और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस अपना ड्रॉ कर देता हूँ। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे मेरा रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर चांसेस कि यहाँ से रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा और डाउन की तरफ मुझे ट्रेड देखने को मिलेगा। 46 सेकंड रह गए इस कैंडल को बनने में, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो, पेशेंस इज द की। अब आपको लग रहा होगा सर ये वीडियो लंबी जा रही है, थोड़ी बोरिंग होती जा रही है। सी, ट्रेडिंग इज बोरिंग, ट्रेडिंग इज नॉट अ थ्रिलर फिल्म, राइट। आपके इमोशंस यहाँ पे हावी हो जाते हैं आपकी ट्रेडिंग स्किल्स पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो कितनी डिफिकल्टीज आई इस वीडियो में, आपके सामने में कितनी डिफिकल्टीज आई मेरे को, बट फिर भी मैं देखो यहाँ पे प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ और 1-2 ट्रेड और प्रॉफिट में यहाँ पे करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। चाहे मेरे को यहाँ पे हाफ आवर्स भी लगे, लेकिन मैं अपना टारगेट तो अचीव करूंगा ना, क्योंकि मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ, स्टॉप लॉस सर आपका कितना बैठा, तो मैं बोलूँगा कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे $3,890 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कैंडल को ऑब्जर्व करूंगा बस। ये देखो यहाँ से टच करके ये नीचे की तरफ आया और ये रेड कैंडल बन रहा है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट देखो कितनी सही जगह ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब अगर ये रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर जाती है तो मैं सपोर्ट को फॉलो करूंगा और यहाँ पे अप की तरफ ट्रेड लूंगा। बस ये कैंडल है जिसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देन उसके बाद मैं अपना ट्रेड यहाँ पे ओपन कर दूंगा, राइट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। अगर ये इसको टच करके क्रॉस नहीं करती है और नीचे के नीचे रह जाती है तो मैं यहाँ पे रेड फॉलो करूंगा। बस दिस इज द लास्ट कैंडल आई एम ऑब्जर्विंग ऑफ दिस वीडियो। उसके बाद आप देखना हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एनालाइज करके एक पार्टिकुलर डिसीजन अपना बना सकता हूँ। पार्टिकुलर डिसीजन अगर मैंने अपना बना दिया यहाँ पे तो मेरे को हेल्प करेगा डिसीजन मेरे ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे मैंने डाउन के 2 यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दिए हैं, राइट। अब आप देखोगे कि किस तरीके से एक्सपीरियंस ओवरलैप करता है हमारे ट्रेडिंग को। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने कैसे पता लगाया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच करा फिर बाउंस डाउन, यहाँ पे टच करा फिर डाउन, यहाँ पे टच करा फिर डाउन। तो यहाँ पे टच करके डाउन क्यों नहीं आने का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से देखने को मिलेगी। और इस तरीके की चीज़ें ना, देखो कई लोग होते हैं सपोर्ट सीख लेते हैं, यहाँ से सपोर्ट फॉलो करना शुरू करा, आगे जितना बढ़ रहा है हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, इतने इस पे फोकस ही नहीं करते, ठीक है। बट आपको क्या है, सपोर्ट भी ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही ड्रॉ करने हैं और तब आपको अपनी ट्रेडिंग कंप्लीट करनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को फॉलो करोगे तो आप क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट में ही आओगे। और यहाँ पे अगर ये हैमर कैंडल बनाता है इसको ड्रॉ करके, तो मेरा क्या है, ये सपोर्ट बन जाएगी ये लाइन और मैं वापस से यहाँ पे मार्टिंगल अपना ओपन करूंगा। मार्टिंगल पोजीशन क्या होती है मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्टिंगल ऑप्शन अपना स्टार्ट किया है और मार्टिंगल ऑप्शन में मैंने क्या करा है कि यहाँ पे 4 पोजीशन क्रिएट करी हैं $1,000 की। यहाँ पे मेरा $2,000 लॉस हुआ था, उसके बाद मैंने 4 पोजीशन क्रिएट करी हैं एज ए मार्टिंगल ट्रेडिंग, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। रीज़न बीइंग ये जो मेरी लाइन है यहाँ पे अब सपोर्ट का काम करेगी। मार्टिंगल मैं डिटेल में बता चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जब हम टेलीग्राम पे ट्रेडिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड करा रहे होते हैं तो भी हम मार्टिंगल कई बार यूज़ करते हैं। नए ट्रेडर्स जितने भी यूट्यूब चैनल पे मेरे नए हैं वो मार्टिंगल को आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि मार्टिंगल स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिंग है ये ग्रीन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। देखो जैसा रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करा इस लाइन ने, सपोर्ट की तरह काम करा, तो हमने मार्टिंगल ऑप्शन ऑफ करके अपने लॉस को भी रिकवर करा और प्रॉफिट भी बनाया। सो हियर इज अवर फाइनली प्रॉफिट। यहाँ पे हम फाइनली 16,762 की कैपिटल बिल्ड कर चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।